हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका सिलेक्शन दुनिया में। तो आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत आदरणीय, एक हमारे रिवोल्यूशनरी हैं सचेंद्र नाथ सान्याल, इनके बारे में कुछ जानेंगे। ठीक है। अभी क्या था ना, ये कल जो 7 फेब थी, 7 फेब को इनकी डेथ एनिवर्सरी थी। डेथ एनिवर्सरी। तो उसके रिगार्डिंग अब ये क्या एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एज ए इंडियन, एज ए सिटीजन, देखो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। ठीक है। तो उनके बारे में एटलीस्ट जानना हमारे लिए ज़रूरी है। जब हम उन्हें जानेंगे तभी हमें पता चलेगा कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था देश को लेके, और जो कि आज हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू के, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आधा भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने रिवोल्यूशनरी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका नाम था सचेंद्र नाथ सान्याल। ठीक है। 3 जून 1893 में बेनारस। देखो अब क्या है ना, कुछ कुछ जगह अगर जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ोगे या फिर स्पेक्ट्रम पढ़ोगे या कोई और बुक पढ़ोगे तो काफ़ी सारी सिमिलर मतलब स्पेलिंग मिल जाएंगी। पर हम जो हिंद जो अपने आज का लिखते हैं वो अलग है, और थोड़े से डिफरेंस होगा उनके स्पेलिंग में, क्योंकि जो ब्रिटिश थे ना वो प्रॉपर इंग्लिश हिंदी नहीं लिख पाते थे। उनकी इंग्लिश अलग रहती है ना। तो वो जो आज का बनारस है या वाराणसी में बोलो, ब्रिटिश इंडिया में उसको वो बोलते थे बेनारस। तो वो बेनारस में पैदा हुए थे, एक्चुअली वो बनारस में पैदा हुए थे। ठीक है, वो बोल नहीं पाते थे। जैसे आप कानपुर देखोगे, हम लोग लिखते हैं कानपुर, हम लोग लिखते हैं कानपुर ऐसे, और वो लोग लिखते थे कानपुर ऐसे। ठीक है। तो इट डजेंट मैटर, अगर आप एग्जाम में जैसे आप अगर मीन्स भी दे रहे हैं तो आप कोई भी कानपुर लिख दो, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नई जो स्पेलिंग है वो लिख दो तो भी चलेगा। 7 फरवरी। ठीक है। 7 फरवरी वाले दिन, 7 फरवरी 1942, 48 ईयर में गोरखपुर जेल में, यूनाइटेड प्रोविंस जो आज का यूपी है, उसमें उनकी डेथ हो गई थी। इनको ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, उस वजह से उनकी डेथ हो गई थी। पेरेंट्स का नाम था, पेरेंट्स का नाम है उनके हरिनाथ। इसको लो यार, दिखता कम है इससे, ये लो मार्कर। ठीक है। पेरेंट्स का नाम था हरिनाथ सान्याल, और उनकी मदर जो थी हृदु वैष्णी देवी, हृदु वैष्णो देवी उनका नाम था। ठीक है। ये रिवोल्यूशनरी थे। रिवोल्यूशनरी, आप ब्रिटिश किताब है, ओल्ड किताब है, वो तो इन्हें टेररिस्ट भी बोला गया, बट हम इन्हें टेररिस्ट नहीं बोलेंगे। इन्होंने हमारे देश के लिए जान दी है, तो ये फ्रीडम फाइटर थे हमारे लिए। ठीक है। ये इंडियन, ये मतलब मेन फ्रीडम फाइटर थे। इनसे इंस्पायर होकर भगत सिंह, सुखदेव और बाकी रिवोल्यूशनरी आगे बढ़े। ये ब्रिटिश राज के एकदम अलग अगेंस्ट थे। इन्होंने हिंदुस्तान एसोसिएशन, रिपब्लिकन एसोसिएशन की फाउंडेशन किया। कहीं कहीं आपको आर्मी भी देखने को मिलेगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की भी लिखा मिलेगा, सिमिलर है। कुछ कुछ बुक्स में आर्मी लिखा है, किसी किसी बुक में रिवोल्यूशन लिखा है। ये रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी पे मानते थे कि मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, लड़के छीनना पड़ेगा। इनका ये था। ये आर्म्ड रेजिस्टेंस एफर्ट में मानते थे कि मार दो सबको। ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे रशियन रिवोल्यूशन भी हो चुका था। तो उनको दिख रहा था कि सिर्फ डेमोक्रेसी लाने के लिए या फिर आज़ादी पाने के लिए हमें ये स्वराज आंदोलन और ये ऐसे आंदोलन के अलावा, असहयोग आंदोलन, नॉन जो वॉयलेंस आंदोलन, उनके अलावा हम वॉयलेंस का यूज करके भी फ्रीडम ला सकते हैं। हम क्रांतिकारी, हमें क्रांतिकारी कहा गया, लेकिन हम तो अपने देश के लिए जान कुर्बान करने वाले साधारण लोग हैं। ये इनकी जो बुक है ना, अ, इनकी बुक है, उस बुक में इन्होंने ये कोट लिख रखा है। ऐसे कोट मैंने लास्ट में बहुत सारे लिख दिए ताकि कभी एग्जाम में लिखने के लिए काम आए, या बाकी खुद को भी पता होना चाहिए इन कोर्स के बारे में। ठीक है। बंदी जीवन इनकी बुक है, उस पर इन्होंने ये लिखा है। अब हम इनकी थोड़ी अर्ली लाइफ देख लेते हैं। सचिंद्र नाथ सान्याल ये थे, हाँ ये सचिंद्र नाथ सान्याल, ये वाराणसी में पैदा हुए थे। ये बंगाली ब्राह्मण फैमिली से थे। बंगाल अभी इनकी लाइफ में और भी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ये जब पकड़े जाते हैं तो बंगाल भाग जाते हैं बचने के लिए, बट पकड़े जाते हैं बाद में। फिर ये वहां से माइग्रेट करके यूपी, उत्तर प्रदेश या उस टाइम का यूनाइटेड प्रोविंस चले गए थे। काफी कम एज पे ये अखाड़े का इनका शौक था। तो उसी अखाड़े में ही इन लोगों से मिलके इन्होंने इन्फ्लुएंस हुए, और इन्होंने एक अभी मैंने बताया एचएसआरए की शुरुआत की। एट यंग एज ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रोइंग नेशनलिस्ट एंड रिवोल्यूशनरी स्पिरिट इन इंडिया। ठीक है। बहुत जल्दी उम्र में ये उस कूद गए थे। देखा ना, 48 उम्र, 80 उम्र में तो मर गए थे, तो इन्होंने काफी जल्दी ये सब शुरू कर दिया था। हिज फैमिली डीपली इन्वॉल्व इन फ्रीडम स्ट्रगल, इनकी परिवार भी फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व था। इनके ब्रदर भी थे जो कि एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते थे। अब क्या हुआ,
देखो इसको समझा देता हूँ। ये वाला पहले यहाँ से पढ़ो, आप लास्ट में तो पहुंचेगा। देखो 1912 में क्या हुआ था कि इन्होंने मिलके रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस, कहीं घोष भी सुनेगा तो घोष अलग है, बोस अलग है, ठीक है। रास बिहारी बोस, इनके साथ मिलके प्लस सचिंद्र नाथ सान्याल, इन्होंने जो उस टाइम का वॉइस रॉय था लॉर्ड हार्डिंग, ये दिल्ली दरबार के लिए जा रहा था, तो इसके हाथी, ये हाथी पे जा रहा था तो बम फेंक दिया था, मारने की कोशिश की थी, बट एसेसिनेशन का अटेम्प्ट किया था, पर अटेम्प्ट असफल रहा, कर नहीं पाए थे, ठीक है। तो अटैक टू प्लान अपोज ब्रिटिश अथॉरिटी। अब इसी के चलते ये लिव लाइट में आ गए। फिर ये बात है 1912 की, ये वहां से भाग गए, बच गए। और 1913 में इन्होंने अपनी संस्था शुरू करी, जिसका नाम रखा इन्होंने अनुशीलन समिति, अ रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ शुरू करी? पटना में। और वहाँ के यूथ को आर्म्ड रेजिस्टेंस या आर्म रिबेलियन के लिए शुरू किया कि हथियार उठाओ, देश की आज़ादी के लिए हथियार उठाने की जरूरत है। साथ ही साथ इन्होंने गदर पार्टी का भी साथ जुड़े, ये कोलैबोरेट किया। गदर पार्टी वैसे शुरू पंजाब में हुई है, ठीक है, तो ये याद रखना, ये पंजाब में हुई है, बट प्लस इनके साथ ये जुड़ गए हैं। गदर पार्टी का मोटो क्या था कि जो बाहर के हमारे एनआरआईज हैं, जो बाहर लोग रह रहे हैं, उन सबको उनसे से पैसा लेके आना, और उस पैसे से यहाँ आर्म्स खरीदना, या आर्म्स लेके आना, स्मगल करना, और इंडिया में रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज करना। गदर पार्टी का एम क्या है? ब्रिंग आर्म्स एंड रिवोल्यूशनरीज इनटू इंडिया। इनटू इंडिया मतलब बाहर से लेने की बात है, इंडिया में तो करेंगे ही, इंडिया के बाहर से लोगों को भी लाना जरूरी है, क्योंकि इंडिया के लोग ज्यादा पैसे वाले हैं नहीं, जो थोड़े बहुत थे वो क्या बाहर सेटल हो रहे थे। जैसे आज भी ब्रिटिश जितने भी पॉलिटिशियन है, उनके बच्चे का बाहर सेटल हो रहे हैं, उनके पास पैसा बहुत है। तो वो कह रहे थे कि बाहर से जो एनआरआईज आएंगे, या बाहर से जो पैसा आएगा, क्योंकि यूएसए के खिलाफ और भी जगह पर काफी ज्यादा, सॉरी ब्रिटेन के खिलाफ और भी जगह प्रोटेस्ट बहुत सारे हो रहे थे, तो वहां पे भी जैसे रशिया हो गया था, यूएसए हो गया था, ये सब फ्री हो चुके थे उस समय। जर्मनी फ्री हो सका था, तो उनसे हेल्प ले सके हम, और ब्रिटिश रूल को उखाड़ सके। तो यहाँ तक की बात समझ में आई। अब आते हैं इसके बाद 1924 में। अब जैसे इन्होंने एचएसआरए बना लिया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो कहीं कहीं पे ये आर्मी भी होगी, तो कंफ्यूज मत होना। इनके साथ मिले, किस किस के साथ? इनके साथ मिलने आए राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चैटर्जी और अदर्स। इन अदर्स में बहुत सारे नाम है, जैसे आप अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह, काफी सारे और रिवोल्यूशनरीज के नाम आपको मिलेंगे। उनके साथ मिलके एचएसआरए की शुरुआत करी कानपुर में, और रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज नॉर्थ इंडिया में ऑर्गेनाइज आर्म्ड स्ट्रगल शुरू कर दिया इन्होंने। पहला पॉइंट यहाँ से हुआ। अब शुरू कैसे किया? सबसे पहले इन्होंने क्या करा, अभी आएगा आगे, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। इन्होंने काकुरी कांड दिया। तो इन्होंने एच एस आर ए का मैनिफेस्टो लिखा। उसका टाइटल क्या था? द रिवोल्यूशनरी डिस्ट्रीब्यूट वाइडली टू इंस्पायर द यूथ अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। ठीक है, ये इनका टाइटल था। मतलब तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं, एग्जाम्स में नहीं आता, बट फिर भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ सकते हो। एचएसआरए को बाद में चेंज करा, जब भगत सिंह ने ज्वाइन कर लिया था ना, तो उन्होंने इसको सोशलिस्ट का नाम दिया, कि सिर्फ हमारा काम ये नहीं है कि हम रिपब्लिक बने, हम सोशलिस्ट बने। जनता जो ट्रेडर्स है, वीवर्स है, फार्मर्स है, इन सबको भी साथ लेके चलना है। तो एचआरए का नाम बाद में चेंज करके एचएसआरए कर दिया गया था 1928 में। आप भगत सिंह की जब बायोग्राफी पढ़ोगे तो उसमें भी आएगा। तो सोशलिस्ट आइडिया से इन्फ्लुएंस थे रिवोल्यूशनरी भगत सिंह। तो भगत सिंह, ठीक है, और बाकी जो उस समय की रिवोल्यूशनरी थी, अब ये कह सकते हो ये सीनियर है। जो सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब सीनियर है। इनमें चंद्रशेखर आजाद भी इनके साथ थे, और वही चंद्रशेखर आजाद बाद में आपको भगत सिंह के साथ भी मिलेंगे, ठीक है। अब इन्होंने सचिंद्र नाथ सान्याल ये टीचर भी थे, ये मेंटोर भी थे फ्यूचर लीडर्स के लिए, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव राजगुरु, ये सब इनसे इंस्पायर है, इनसे इंस्पायर्ड है। इनकी राइटिंग और स्पीचेस से, इनके आइडियोलॉजी से इनको एक बेस मिला कि हाँ हमें कुछ करना है, ठीक है। अब मैं इसमें शायद काकोरी कांड मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ, इस वाली से समझ लो। जैसे 1913 में इन्होंने 1912 में 1912 में इन्होंने बम फोड़ा। 1913 में इन्होंने काकोरी, ये क्या कहते हैं, अनुशीलन समिति बनाई, ठीक है। अनुशीलन समिति के बाद इन्होंने जो पहला काम किया बनाने के बाद, ये इन्होंने उस समय क्या था देखो, साथ ही साथ गांधी जी के ये आंदोलन भी चल रहे थे। चिपको आंदोलन, गांधी ने चोरी चोरा आंदोलन की वजह से अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट छोड़ दिया था। एकदम से रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बूस्ट हुई, क्योंकि लोगों को लगा था कि गांधी जी ने जो मूवमेंट शुरू किया उसकी वजह से क्या होगा, अब देश में आज़ादी आ जाएगी। पर आज़ादी आई नहीं, लोगों के अंदर आक्रोश और बढ़ गया।
वो एकदम और गुस्सा कर गए। तो लोगों ने सोचा कि अब हमें, मतलब रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज पर थोड़ा सा ज्यादा इंक्लाइन कर गए वो लोग। तो इन्होंने क्या करा, लखनऊ के पास, लखनऊ के पास एक जगह पड़ती है काकोरी, वहां पे ट्रेन थी, काकोरी, काकोरी ट्रेन लूटी और 3500 रुपए, अभी तो मैं बहुत कम लग रहा हूँ पर उस समय बहुत ज्यादा थे, 3500 रुपए लूट लिए, और एक पर्सन की डेथ भी हो गई थी उसमें। तो इन सब के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर का चार्ज लगा। ठीक है। और ये इस पैसे से क्या लाने चाहते थे, ये जर्मन पिस्टल लाना चाहते थे, जर्मन पिस्टल, माउजर पिस्टल्स और गन्स लाने चाहते थे ताकि रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को पार्टिसिपेट करें। अब ये क्या है, ये जब ये इन्होंने काकोरी कांड लूटा उसके बाद ये बंगाल चले गए। सत्येंद्र नाथ सैनियल कहाँ चले गए, बंगाल। और एक साल बाद इन्हें बंगाल से पकड़ लिया गया, और उसके बाद इन्हें जेल भेज दिया, काले पानी की सजा हुई। ठीक है, काला पानी की सजा हुई फिर इन्हें। ठीक है। यहाँ से सत्येंद्र नाथ सैनियल को अरेस्ट किया 1915 में, मैंने कहा ना 13 में इन्होंने वो करा, 14 में इन्होंने काकोरी वाला कांड किया, और 1915 में इन्हें जेल भेज दिया। इन्वॉल्वमेंट ऑफ गदर कॉन्स्पिरेसी और काकोरी वाला भी आएगा। इस वजह से इन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ अंडोमान सेलुलर जेल में। ये एकमात्र ऐसे रिवोल्यूशनरी हैं जो 2 बार गए हैं, ट्वाइस गए हैं काला पानी की सजा के लिए। ठीक है, वहाँ की हार्श कंडीशन और इनकी वजह से इनको बाद में जाकर टीबी भी हो जाती है, और इन्होंने एक फेमस बुक लिखी बंदी जीवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जब ये वहां पहुंचे तब उन्होंने देखा काला पानी की क्या सजा है, किस तरह से हो रहा, तो ये इन्होंने बंदी जीवन, कारावास ने हमारे शरीर के को बांधा है पर हमारे विचारों को नहीं, बंदी जीवन का मूल भावना। ये इनकी फेमस कोट है इसमें से, तो ये याद रख लेना। ठीक है। उनको रिलीज कर दिया गया 1920 में, इन्हें रिलीज कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद ये गायब हुए, फिर कुछ दिन बाद इन्होंने रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी फिर शुरू कर दी। ठीक है। ये सौम्य सेन गुप्ता ने इनके ऊपर एक बुक लिखी है, अच्छी बुक है, पढ़ना चाहो तो पढ़ना, मैंने पढ़ी थी, अच्छी बुक लगी। फिर इन्होंने, फिर एचआरए की जो काकोरी वाली एक्टिविटी थी जो मैंने बताया था, गांधी जी ने चोरा चोरी इंसिडेंट्स रोक दिया था। चोरा चोरी इंसिडेंट्स को रोकने के बाद ये थोड़ा रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी में घुसे कि नहीं हमें अब करना चाहिए कुछ बड़ा, तो इन्होंने काकोरी कांड किया, जर्मनी से जर्मन पिस्टल खरीदने के लिए ट्रेन को रॉबरी कर ली। ठीक है, फंड इकट्ठा करने के लिए, जिसकी वजह से इन्हें बाद में लाइफ सेंटेंस की जेल हुई, इम्प्रेजेंट अगेन, इनको दोबारा जेल हुई। उस जेल के दौरान इनको ट्यूबरक्लोसिस हो गया। ट्यूबरक्लोसिस की वजह से कहाँ हुई है, अंडोमान भेजा गया वैसे इन्हें, है ना, अंडोमान, काला पानी। पर इन्हें ट्यूबरक्लोसिस हो गया, हेल्थ बहुत ज्यादा डिग्रेड हो गई है, तो जिस वजह से इन्हें गोरखपुर जेल में भेज दिया है, गोरखपुर की जेल भेज दिया गया, गोरखपुर। ठीक है। और उसके बाद कुछ टाइम बाद 7 फरवरी 1942 में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, सानी, अब ये तो हो गई इनकी पूरी लाइफ जर्नी, अब इनकी आइडियोलॉजी समझ लेते हैं। इनका बिलीव था कि वॉयलेंट रेजिस्टेंस वाज नेसेसरी पार्ट ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। इनका मानना था देखो गांधी जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट, बट सिर्फ नॉन वॉयलेंट तरीके से या एक तरीके अप्रोच से आज़ादी नहीं मिलेगी, हमें वॉयलेंट या स्ट्रगल, आर्म्ड रिलीजियंस भी लाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस भी करना पड़ेगा। ही इवन डिबेटेड, गांधी जी को इन्होंने लेटर लिखा और उसमें इन्होंने कुछ कोट भी लिखा था, गांधी जी टैक्टिक्स पब्लिकली इन 1920 यंग इंडिया, जो गांधी जी का वो था न्यूज़पेपर था उसमें, और अदर फोरम में इन्होंने डिबेट भी की। जैसे जो मान लो अभी क्या है, अभी तो हम जैसे ऑनलाइन जाते हैं, ट्विटर हैशटैग चलते हैं, उस टाइम पे क्या होता था, पेपर ही था, एकमात्र न्यूज़पेपर ही था, रेडियो भी बहुत कम जगहों पे था और सबके पास अवेलेबल भी नहीं था। तो वो पेपर में कुछ लिखते थे, फिर ये अपना पेपर छापते थे, तो इस तरह से डिबेट होती थी। हिज कमिटमेंट वॉज फुली इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन इंडिया, फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल एंड एनी मीन्स नेसेसरी। इनका मानना था कि भाई हमें ब्रिटिश से रूल चाहिए, उसके लिए किसी कोई भी रास्ता चुनना पड़े, डेट वॉज नॉट अ पॉइंट, बट करना है हमें। ठीक है। इनकी बुक है बंदी जीवन, इज कंसिडर्ड क्लासिक अमंग राइटिंग इन इंडियन रिवोल्यूशनरी लिटरेचर। ये क्लासिक है, मतलब मैंने बोला ना, जैसे एक बुक है उसको पढ़ लो फिर उसके बाद तुम्हें और किसी की, मतलब वो एपिटोम बन जाती है, वैसी एपिटोम है इनकी बुक। ठीक है। सानियाल रोल वाज फाउंड वो इन एचएसआरए, या एक ही बात है, एचआरए एसआरए में इनका फाउंडिंग रोल था, ये फाउंडिंग मेंबर्स थे। इनका मानना था कि आर्म रिवोल्ट तो करना है, बट ऐसा नहीं कि कभी भी किसी को मार दो, कुछ मार दो, हमें प्लान वे में करना है, स्ट्रेटेजिक वे में करना है, ताकि फियर क्रिएट हो। ठीक है। ये टीचर रहे, ऑर्गेनाइजर रहे, स्ट्रेटेजिस्ट रहे, पेनियोर रहे आर्म रेजिस्टेंस में।
ठीक है, काफी सारे रोल रहे और इन्हीं से सत्येंद्रनाथ सान्याल से, महात्मा सत्येंद्रनाथ सान्याल से इन्फ्लुएंस हुए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, बहुत सारे लोग इन्हीं से वो रहे। इनके कुछ कोट्स हैं, आप पढ़ लो। ठीक है, देश की स्वतंत्रता के लिए यदि जीवन कारागार बन जाए तो भी सौभाग्य है। ठीक है, जो राष्ट्र अपने युवकों के बलिदान को भूल जाता है उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। ये तो बहुत सही बात है। आज हम नेता लड़ रहे हैं, ये करो वो करो, पर जो रियलिटी, जितने लोग हमारे देश के लिए मरे, उनका सपना जो था कि सब मिल के रहे, हिंदू मुस्लिम साथ रहे, ठीक है, जातिवाद खत्म हो, स्वच्छ जीवन मिले, एजुकेशन सबको मिले, लोग भूखे ना सोए, पर कोई भी सपना सच नहीं हुआ। आज 77 ईयर ऑफ रिपब्लिक डे हो गया है और अप्रोक्स 80 हो गए अपने उसको, इंडिपेंडेंस को, बट नथिंग गोज वेल। आज भी वही बोले ना, गोरे साहब चले गए और भूरे साहब बैठ गए। क्रांति अराजकता नहीं है, वह विचार के विरोध संगठित प्रतिक्रिया है। कितना अच्छा लिखा है ना। स्वतंत्रता की कीमत कभी आराम से नहीं चुकाई जाती, उसके लिए त्याग और पीड़ा अनिवार्य है। आज भी यूथ को, जो हमारे यूथ है, मतलब मैं भी उसमें इन्वॉल्व हूँ, हमको कुछ बेहतर करना पड़ेगा ताकि आने वाली जनरेशन्स एटलीस्ट सही से रह पाए। जो हमारी ओल्ड जनरेशन्स ने किया वो भी बेहतर था, हमें उनसे और बेहतर करना पड़ेगा। जब अन्याय व्यवस्था बन जाए तब विद्रोह कर्तव्य बन जाता है। ठीक है, तो आज जो सवाल पूछना, सवाल पूछने के लिए लोग डरते हैं, हमें सवाल नहीं पूछना। आज तो हम डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी का रियल मीनिंग है क्वेश्चन करना, पर लोग, मैंने देखा, क्वेश्चन नहीं करना चाहते, वो बस जो चल रहा है उसके साथ खुश हैं। ये इन्होंने गांधी जी की जो बुक थी ना, उस पर गांधी जी के पत्र लिखा था, उसमें था अहिंसा महान आदर्श है, परंतु जब मानवता की रक्षा का प्रश्न हो तब संघर्ष भी उतना ही आवश्यक हो सकता है। तो ये उन्होंने उनकी यंग इंडिया वाले जो था गांधी जी को लिखा था। हमारा उद्देश्य सत्ता नहीं है, हमारा उद्देश्य राष्ट्र की आत्मा को मुक्त करना है। क्रांति केवल हथियार से नहीं बल्कि त्याग, अनुशासन और विचार के जन्म से ली जाती है। वेरी नाइस, मतलब बहुत सही लिखा है। और आप लोगों को भी कहीं कहीं 1% भी ऐसा लगता है कि यार हम कुछ कर सकते हैं, तो प्लीज कुछ बेहतर करो देश के लिए। थैंक यू वेरी मच। और आपको कैसा लगा और हमारी सीरीज जो कैसे चल रही है, आप प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताइए। वट एवर यू फील, प्लीज राइट इन कमेंट सेशन।